वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवा जिसका नाम है दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाली। दवाउल मिस्क एक ऐसी दवा है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो बहुत सारे नाम से बनती हैं, कई तरह की बनती हैं, लेकिन आम तौर पर 4 तरह की दवाउल मिस्क बहुत कॉमन है। एक को हम लोग कहते हैं दवाउल मिस्क मोतदिल, और कुछ लोग उसको दवाउल मिस्क मोतदिल सादा भी कहते हैं। और दूसरी बनती है दवाउल मिस्क बारिद, और एक है दवाउल मिस्क हार। लेकिन हम लोग जिसके बारे में आज बात करेंगे वो है दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाली। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि कुछ दवाएं गर्म होती हैं, कुछ दवाएं ठंडी होती हैं। तो गर्म वाली दवाओं का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है जिनका मिजाज थोड़ा ठंडक की तरफ होता है, और ठंडे मौसम में वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। जो दवाएं बारिद होती हैं यानी ठंडी होती हैं, उनका इस्तेमाल उनके लिए बेहतर होता है जिनका मिजाज गर्म हो या मौसम गर्म हो। मोतदिल वो दवाएं होती हैं जो गर्मी और ठंडक में बराबर होती हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, बिल्कुल समान रहता है। तो इसका इस्तेमाल सारे लोग कर सकते हैं और सारे मौसम में कर सकते हैं। तो एक तो चीज़ है कि यह दवा मोतदिल है, यानी सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मिजाज ऐसा है और सारे मौसम में। इसमें कुछ जवाहरात मिलाए जाते हैं, यानी जो कुछ जेम्स और स्टोन मिलाए जाते हैं, इसीलिए इस दवा को दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाली कहते हैं। तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे और बाकी किसी अगले वीडियो में दवाउल मिस्क मोतदिल सादा या दवाउल मिस्क मोतदिल की बात करेंगे। तो ये दवा चूँकि ये क्लासिकल यूनानी की दवा है, तो यूनानी दवा बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां लगभग एक से फार्मूले पर इसको बनाती हैं। बहुत सारी दवाएं इसमें पड़ती हैं। तो कुछ दवाएं जो इसमें डाली जाती हैं उसकी हम लोग बात करेंगे, और ये भी जानेंगे कि इस दवा को किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हम इससे उठा सकते हैं, और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, किस वक्त इस्तेमाल करना है, और क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाली में जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारी दवाएं पड़ती हैं। अगर कुछ दवाओं की हम लोग बात करें तो देखिए, इसमें अंबर है, ज़ाफ़रान है यानी केसर है, अगर है, संदल सफ़ेद और सुर्ख। जो चंदन पाउडर है सफ़ेद वाला और लाल वाला वो दोनों पड़ता है। गुले सुर्ख यानी गुलाब का फूल वो डाला जाता है। किशनीज़ खुश्क सूखी हुई धनिया जो है वो पड़ती है। आंवला पड़ता है। छोटी इलायची ग्रीन वाली कार्डमम है वो डाली जाती है। दालचीनी यानी सिनेमन है। आब रेशम जो सिल्क कोकून है वो पड़ता है। गुले गावजवा के फूल हैं। वर्क के नुकरा चांदी का वर्क, मैंने आपको बताया था ये जवाहर वाली कहलाती है। कुछ इसमें जेम्स और पढ़ते हैं। तो आज चांदी का वर्क आपने देखा होगा, जो अच्छी मिठाई आप लेते हैं कई बार उसमें चांदी का वर्क लगा हुआ होता है, तो वो चांदी का वर्क इसमें पड़ता है। इसके अलावा मरवा रीद यानी मोती जो है सच्ची वाली पर, वो प्रोसेस करके इसमें डाली जाती है। बुसुद अहमर एक चीज़ है वो पड़ती है। केवड़े का अर्क है, और आबे सेब शीरी यानी मीठे वाला सेब जो है उसका रस है। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें इसमें पड़ती हैं। तो एक प्रोसेस है, उससे यह दवा बनती है। शक्कर और शहद दोनों चीज़ों का किवाम चाशनी तैयार की जाती है। देसी घी इसमें पड़ता है, और उसको मिला करके एक सेमी सॉलिड हलवे जैसी दवा तैयार होती है, और यह दवा कहलाती है दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाली। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको कहा गया है कि ये दवा मुक़व्वी आम है, यानी पूरे जिस्म को ताकत देती है, जनरल टॉनिक है। तो ये दवा जिस्म के हर सिस्टम के लिए बेहतर है, हर सिस्टम को मजबूत करती है। दिल के लिए बेहतर है, दिमाग के लिए बेहतर है, लीवर के लिए बेहतर है। अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी है, आपको थकान है, आपको खून की कमी है, ये खून की पैदाइश को भी बढ़ाती है, खून के दौरान को बेहतर करती है। तो इस तरह की तमाम परेशानी, अगर आप थक जाते हैं जल्दी, आपको बहुत कमज़ोरी लगती है, तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, दवाउल मिस्क जवाहर वाली का। और ये जनरल टॉनिक के तौर पर बहुत बेहतर काम करती है। इसको कहा जाता है कि ये मुक़व्वी
दिमाग है, यानी दिमाग को ताकत देती है। तो जब आपका दिमाग मजबूत रहता है तो आपकी याददाश्त बेहतर होती है, मेमोरी शार्प होती है, आपकी जो सोचने समझने की और फैसला करने की सलाहियत है, जो कंसंट्रेशन पावर है और जो डिसीजन लेने का पावर है, उसको बेहतर करती है। ये मुक़व्वी क़ल्ब भी है, यानी दिल को ताकत देती है, ब्लड प्रेशर को बेहतर करती है क्योंकि ये दौरान खून को बढ़ाती है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है तो उसके लिए ये दवा बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर आप ज़रा सी बात सुन के घबरा जाते हैं, आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, पैल्पिटेशन होने लगता है, तो उसमें भी इसका बहुत बेहतर काम है। ये आपके दिल को मजबूत करती है और आपको इस उलझन घबराहट वाली परेशानी से बचाती है। इसे कहा जाता है मुक़व्वी आज़ाए रईसा है, यानी जो आपके वाइटल आर्गन्स हैं उनको बेहतर करती है। वाइटल आर्गन्स जिस्म के वो आर्गन होते हैं जो जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बगैर उनके हमारी ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगी। तो उन सारे आर्गन को, वो दिल हो सकता है, दिमाग है, लीवर है, इन सब को बेहतर करती है। लीवर के फंक्शन को बेहतर करती है। जब लीवर का फंक्शन बेहतर होता है तो आपका ब्लड ठीक रहता है, लीवर तमाम तरह के काम करता है। तो जब आपका डाइजेशन सही रहता है और आपको बेहतर एनर्जी मिलती है, तो लीवर के फंक्शन के लिए भी ये काफ़ी बेहतर साबित होती है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन से भी ये बचाने में मदद करती है। तो अगर आप बहुत तनाव में रहते हैं, चिंता है, तो भी आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाती है, इसे मुक़व्वी बसर कहा गया है, यानी अगर आपको आँखों की रोशनी को बेहतर करनी है तो भी इस दवा से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो यूनानी की इस दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाली एक तरह से पूरे जिस्म को ताकत देने का काम करती है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना इस्तेमाल करना है? एडल्ट डोज जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए वो तकरीबन 3 से 5 ग्राम है। सुबह और शाम 2 टाइम आप कर सकते हैं, दूध के साथ या पानी के साथ, सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाने के बाद, यानी तकरीबन आधा चम्मच, टीस्पून, हाफ टी स्पून। और छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को नहीं दिया जाना है, लेकिन छोटे बच्चों को आप उनकी एज के हिसाब से 1 ग्राम से 3 ग्राम तक दे सकते हैं, यानी 1/4 टीस्पून तक आप बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को आप ज़रा सा उंगली में लगा के चटा भी सकते हैं। किसको नहीं इस्तेमाल करना है? देखिए, शुगर बेस में बनती है, तो अगर आपको शुगर की बीमारी है, आप डायबिटिक हैं, तो आपको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं वो बग़ैर अपने डॉक्टर की सलाह पे इस दवा का इस्तेमाल ना करें। अगर आपकी किसी बीमारी की लंबी कोई दवा चल रही है, ख़ास तौर पर अगर किडनी की कोई दवा चल रही है, तो आप इस दवा का इस्तेमाल ना करें। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इस दवा का फ़ायदा है कि अगर आप किसी लंबी बीमारी से उठे हैं या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत लंबी दवाएं चल रही हैं, आप ज़्यादा वक्त से बीमार हैं, तो एज ए सपोर्टिव मेडिसिन, जनरल टॉनिक के तौर पर यह दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कोई बहुत लंबे बुखार में पड़े थे, उसके बाद आप ठीक हुए हैं, आपको बहुत कमज़ोरी लग रही है, तो भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। दवा का इस्तेमाल प्रॉपर डोज में करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और देखिए, जब भी किसी तरह की किसी दवा का आप इस्तेमाल करिए तो आपको अपने आसपास किसी डॉक्टर से राय लेकर के उसके मशवरे से दवा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल परेशानी और आपकी जिस्म की और परेशानियों, यानी जिस्म को देखते हुए डॉक्टर उन दवाओं में कुछ फेर बदल कर सकते हैं, साथ में कोई और दवा ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है जिसकी हम लोगों ने बात की, तो आप यूनानी की इस बहुत ही अच्छी दवा दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाली का इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये यूनानी की क्लासिकल दवा है, तो यूनानी दवा बनाने वाली बहुत सी कंपनियां इसको बनाती हैं। आप अपने आसपास किसी भी यूनानी मेडिकल स्टोर से किसी भी कंपनी का जिसको आप बेहतर समझते हो ये दवा ख़रीद सकते हैं, या ये दवा ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है, तो आप वहाँ से इस दवा को लेकर के और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।